नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी आउटलुक में और मैं हूं मनीषा गुप्ता। कोरोना संकट का बाकी इकोनॉमी की तरह ही एग्रीकल्चर पर भी खासा असर देखने को मिला है। लॉकडाउन के कारण एक तरफ सप्लाई में दिक्कतें देखने को मिली हैं, वहीं कृषि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी खासी गिरावट आई है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से मंडी कानून में बदलाव करने की सलाह भी दी है, जिससे किसान सीधे रिटेलर्स और उपभोक्ताओं को अपनी फसल बेच सकते हैं। इसका कमोडिटी बाजार पर कितना असर दिखेगा और कृषि एक्सपोर्ट्स को लेकर आगे आउटलुक क्या बन रहा है, इसी पर आज हम कमोडिटी आउटलुक में बात करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन, महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के पूर्व प्रेसिडेंट पाशा पटेल, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि भावों में जिस तरह की उठापटक हमने आते हुए देखी है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि किस तरह की डिमांड है, सप्लाई है भारतीय बाजारों में, क्या दिक्कतें हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। प्राइसेस में करेंसी का इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिला है। हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट तो शुरुआत है ही, लेकिन दूसरी तरफ अब बहुत जल्दी किसान यहां पर खरीफ की बुआई भी करने लगेंगे। मॉनसून इस बार काफी अच्छा माना जा रहा है, तो काफी सारी चीजें हैं जो यहां पर एग्रीकल्चर में भावों को इंपैक्ट कर रही हैं। इसके साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलमोस्ट यहां पर ना के बराबर है, उसका इंपैक्ट भी हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। अगर खाने के तेलों से सबसे पहले यहां पर शुरुआत करें तो अप्रैल के जो इंपोर्ट्स हैं वहां पर खासी गिरावट देखने को मिली है। मंथली कंजम्पशंस हमने सभी कमोडिटीज की यहां पर गिरते हुए देखी है, लेकिन अगर खाने के तेलों से पहले शुरुआत करें, कैसे देखते हैं आप यहां पर नजरिया, और अब आगे का आउटलुक क्या है? डेफिनेटली ये साल रहा तो एग्रीकल्चर अगर ऑल ओवर बात करें तो मेजरली ये साल खराब इस हिसाब से रहा कि लास्ट ईयर भी हमने ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट देखा था। सभी जो सोयाबीन एंड ऑयल एंड ऑयल सीड में ये देखा था, उसके पहले प्रोडक्शन एंड मानसून का, उसके अगले साल वो इम्पैक्ट था। ये तीसरा साल है जिसमें कोरोना का इम्पैक्ट है, तो लगातार ये तीसरा साल है जहाँ पे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज एज वेल एज देखे तो ट्रेड रिलेटेड थोड़े कंसर्न है वो बन रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये साल डिमांड वाइज देखे तो जिस हिसाब से अभी एस्टिमेट है, जिस हिसाब से अभी कोरोना की भी पता नहीं कब वैक्सीन आएगी, कब ये सिनेरियो ठीक होगा, बट तब तक अभी जो डिमांड है उसमें काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है। करीबन अभी अनुमान है कि 10 से 12% की जो डिमांड है इंडियन साइड से या अक्रॉस द ग्लोब 7 to 8% डिमांड में फॉल आ सकता है। तो ये मेजर रीजन है कि ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में थोड़ा एक बिकवाली का दबाव रहेगा। वही क्रशिंग एक्टिविटी स्टॉप है तो ऑयल सीड को इसका एडिशनल प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से जहां गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, गवर्नमेंट नाफेड के जरिए जो भी ऑयल सीड्स प्रोक्योर करेगी, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट यस, जो भी कमोडिटीज रियल मार्केट के साथ कंसर्न है उसमें थोड़ा गिरावट का दौर रहेगा। ऑयल की बात करें, खाने के तेल, वहां पे सपोर्टिव सेंटिमेंट इस हिसाब से है कि थोड़ी कॉस्ट करेंसी की वजह से रहेगी। लास्ट ईयर यही टाइम पे 68 था, अभी जो यूनिट है वो 76 के करीब है। मींस 11% की डेप्रिसिएशन हमने एक साल में जो सोया ऑयल एज वेल मींस के जो यूएसडी आईएनआर में देखे, उसका एक फायदा सोया ऑयल एंड सीपीओ को मिला है। बट यस, आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये जो मलेशिया का आउटपुट जैसे ही रिस्टोर होगा वैसे एक एडिशनल प्रेशर रहेगा। क्रूड के प्राइसेस भी करीबन 60% डाउन है, तो उसका भी एक एडिशनल प्रेशर पाम ऑयल पे रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस साल पाम ऑयल एज वेल एज सोया कॉम्प्लेक्स में थोड़ा दबाव जारी रह सकता है। पाम तेल के भाव तो हमने काफ़ी नीचे गिरते हुए देखे ही हैं और भारतीय इंपोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड लोज पर है और आगे जाकर भी यहाँ पर मांग में दिक्कतें रह सकती हैं। जैसे रवि ने कहा, 5 से 7% की गिरावट यहाँ पर मांग में बनी रह सकती है, उसका असर हम यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे भी। लेकिन दिक्कतें यहाँ पर मार्केट में है, लेकिन बाजारों का ये भी मानना है कि यही एक सेक्टर है एग्रीकल्चर जहाँ पर अभी भी हमने कारोबार होता हुआ देखा है। रिकवरी यहाँ पर शायद आगे जाके बेहतरीन रह सकती है। विजय सरदाना जी, आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें हैं, लेबर और ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स भी हमने यहाँ पर घटते हुए देखे हैं और ओवरऑल मांग भी यहाँ पर थोड़ी सी कम ही देखने को मिली है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को फिलहाल यहाँ पर क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार को अब यहाँ से क्या कोशिशें करनी होंगी, कैसे लॉकडाउन का यहाँ पर फायदा उठाया जा सकता है कि रिफॉर्म्स यहाँ पर कुछ बदले जा सकें? देखिए, एग्रीकल्चर को हमें 3 भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो एग्रीकल्चर जो ह्यूमन कंजम्पशन में आता है, एग्रीकल्चर जो लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है,
और एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एज ए इंडस्ट्रियल इनपुट जाता है। जहां तक ह्यूमन कंजम्पशन और ह्यूमन डिमांड की बात है, वहां पे दिक्कत नहीं है। वहां पे दिक्कत आएगी ज्यादातर पेरिशेबल्स में, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। अगर लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग दुरुस्त नहीं होता है तो उस सेक्टर्स में किसानों पे दबाव आएगा, लेकिन कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट मिलता रहेगा या थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन जो चुनौती सबसे बड़ी आ रही है वो आ रही है अदर देन ह्यूमन ग्रेन्स को लेके, जैसे मक्का है, ऑयल सीड्स है और कोर्स ग्रेन्स है। उनका बहुत सारा कंजम्पशन होता है लाइव स्टॉक सेक्टर में। लाइव स्टॉक सेक्टर, खासकर पोल्ट्री की हालत इतनी खराब है कि जो मक्का पिछले साल 22-23 रुपए किलो बिकता था, आज 10, 11, 12 रुपए पे आ गया। 50% क्रैश हो चुका है। उसका सिंपल कारण यह है कि जो पोल्ट्री सेक्टर में डिमांड आती थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। उस सेक्टर को रिवाइव करना जरूरी है, क्योंकि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। तीसरी बात आती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, जैसे हम कॉटन, रबर या बाकी प्रोडक्ट की बात करते हैं। वहां पे कॉटन में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, अभी दुकानें बंद है, प्रोडक्शन बंद है, तो उसका असर आएगा। रबर इंडस्ट्री भी जैसा हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद है, टायर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है ट्रांसपोर्टेशन पे, वो सब बंद है। तो इस समय अगर होप है तो सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन को लेके होप है, बाकी नहीं है। और ह्यूमन कंजम्पशन में भी प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है। अब आपने बात करी थी रिफॉर्म को लेके। देखिए, आज जो कानून हम इस देश में चला रहे हैं वो 1960-50 के कानून है। वो कानून है जब इस देश में सब कुछ शॉर्टेज में था। आप लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, सरप्लस इकोनॉमी को आउटडेटेड कानून और शॉर्टेज इकोनॉमी में जो आपने कानून बनाए थे, आज उससे आप इसको